हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीएजी के क्लासेस। आज है 10 जनवरी। 10 जनवरी से बनने वाले जितने मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चनों का आज हम कवर करेंगे और उनके बारे में डिटेल्स में समझेंगे। चलिए दोस्तों, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कल के क्वेश्चनों का रिवीजन कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न है, किस राज्य में पहला खिलौना निर्माण कोप्पल टॉय क्लस्टर बनाए जाने की घोषणा की गई? ये की गई थी कर्नाटक राज्य में। अगला प्रश्न है, जनवरी 2022 में बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपने ब्रांड एडोर्सर के रूप में किसे साइन किया था? ये किया था सैफ अली वर्मा को। अगला प्रश्न है, किसने असम राइफल्स के 20वें महानिरीक्षक के रूप में पदभार ग्रहण किया? ये किया था विकास लखेरा ने। अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया गेम्स 2023 का आयोजन किस राज्य में करने की घोषणा की गई है? ये की गई है मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है, संघाई सहयोग संगठन के नए महासचिव के रूप में किसने पदभार संभाला था? ये संभाला था झांग मिंग ने। अगला प्रश्न है, अंक शास्त्र में पहली बार गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड और 2022 का पहला वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने हासिल किया? ये किया था जैसी चौधरी ने। अगला प्रश्न है, जनवरी 2022 में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 102वां देश बन गया है? ये बन गया है एंटीगुआ और बारबूडा। अगला प्रश्न है, किस शहर में जनवरी 2022 में शैक्षिक संस्थानों के 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन का उद्घाटन किया गया? ये किया गया था अहमदाबाद में। अगला प्रश्न है, यूपी सरकार ने मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम बदलकर किनके नाम पर रखा है? ये रखा है जनरल बिपिन रावत के नाम पर। अगला प्रश्न है, वर्ष 2020 के राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में किसे सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी का पुरस्कार मिला है? तो ये मिला है उत्तर प्रदेश को। चलिए आज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है, किस जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने बहाने छोड़ो टैक्स बचाओ अभियान शुरू किया है? ये किया है एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने टैक्स बचाने के लिए स्वास्थ्य बीमा खरीदने की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए बहाने छोड़ो टैक्स बचाओ नामक अभियान शुरू किया है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य लोगों को स्वास्थ्य बीमा खरीदने और उन्हें टैक्स बचाने में मदद हेतु इस अभियान को शुरू किया गया है। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस की स्थापना हुई थी 2009 में। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस का मुख्यालय मुंबई में और एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के वर्तमान में एमडी और सीईओ है प्रकाश चंद कांडपाल। अगला प्रश्न है, ओपेक के नए महासचिव के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? ये किया गया है हैतम अल गिस्को। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक ने कुवैत तेल कार्यकारी हैतम अल गिस्को अपना नया महासचिव नियुक्त किया है। कुवैत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन के अनुभवी साल 2017 से जून 2021 तक ओपेक के महासचिव रहे मोहम्मद बरकिंडो की जगह लेंगे। ओपेक का मुख्यालय वियना में। ओपेक की स्थापना हुई थी 1960 में। अगला प्रश्न है, किस देश के क्रिकेटर भानुका राजपक्षे ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? ये की है श्रीलंका देश के। श्रीलंका देश के क्रिकेटर भानुका राजपक्षे ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। भानुका राजपक्षे ने 30 साल की उम्र में टेस्ट क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा करी थी। उन्होंने अपने करियर में 44 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच और 30 टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले थे। श्रीलंका की राजधानी है श्री जयवर्धनापुरे कोट्टे और कोलंबो। श्रीलंका के प्रधानमंत्री वर्तमान में महिंदा राजपक्षे। अगला प्रश्न है, चुनाव आयोग ने बड़े राज्यों में चुनाव खर्च की सीमा को 70 लाख से बढ़ाकर कितनी की है? ये की है 95 लाख। चुनाव आयोग ने बड़े राज्यों जैसे महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और कर्नाटक में चुनाव खर्च की सीमा को 70 लाख से बढ़ाकर 95 लाख करने की घोषणा की है। जबकि छोटे राज्य जैसे गोवा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश में चुनाव आयोग ने चुनाव खर्च की सीमा 54 लाख से बढ़ाकर 75 लाख की है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में चुनाव आयोग ने चुनाव खर्च की सीमा को बढ़ाकर 95 लाख कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, लॉन्च पुस्तक गांधी के हत्यारे द मेकिंग ऑफ नाथुराम गॉडसे एंड हिज आइडिया ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? इसके लेखक हैं धीरेन्द्र झा।
प्रसिद्ध लेखक धीरेन्द्र झा ने गांधी के हत्यारे द मेकिंग ऑफ नाथूराम गॉडसे एंड हिज आइडिया ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लॉन्च की है। गांधी के हत्यारे द मेकिंग ऑफ नाथूराम गॉडसे एंड हिज आइडिया ऑफ इंडिया पुस्तक उम्र संगठन के साथ गॉडसे के संबंधों की प्रचार करती है, जिनके विचार से प्रभावित होकर उन्होंने महात्मा गांधी की हत्या की थी। अगला प्रश्न है, प्रवासी भारतीय दिवस किस दिन मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 9 जनवरी को। द्विवार्षिक रूप से 9 जनवरी को भारत के विकास में विदेशी भारतीय समुदायों के योगदान को चिन्हित करने के लिए प्रवासी भारतीय दिवस तथा एनआरआई डे के रूप में मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी के ही दिन 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आने की याद में मनाया जाता है। 2015 में इस दिन को द्विवार्षिक घोषित किया गया था। 2018 में यह दिन सिंगापुर में व्यापक रूप से मनाया गया था। 2019 में यह कार्यक्रम वाराणसी में मनाया गया था। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने बीके भवरा को नए पुलिस महानिदेशक डीजीपी के रूप में नियुक्त किया है? ये किया है पंजाब राज्य ने। पंजाब सरकार ने 1987 बैच के भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस अधिकारी बीके भावरा को नियुक्त डीजीपी के रूप में नियुक्त किया है। उन्होंने कार्यकारी डीजीपी सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय के पदभार ग्रहण किया है। उनका कार्यकाल पदभार ग्रहण करने की तिथि से कम 2 वर्ष के लिए होगा। वह चरणजीत सिंह चन्नी की सरकार के कार्यकाल में तीसरे डीजीपी होंगे। पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़। पंजाब के राज्यपाल हैं श्री बनवारी लाल पुरोहित। अगला प्रश्न है, केरल राज्य चलचित्र अकादमी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये किया गया है रंजीत बालकृष्ण को। मलयालम फिल्म निर्देशक रंजीत बालकृष्ण ने केरल राज्य चलचित्र अकादमी के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया है। यह तिरुवनंतपुरम में सर्वोच्च सिनेमा निकाय है। उनकी फिल्मों में थिरकथा, इंडियन रूपी ने क्रमशः 2008 और 2011 में मलयालम में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता था। उन्होंने अपनी पूर्ववर्ती कमल ने अकादमी के 9वें अध्यक्ष के रूप में भी कार्यभार संभाला था। अगला प्रश्न है, किस शहर में नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल के 9वें संस्करण का उद्घाटन किया गया है? ये किया गया है गुवाहाटी में। असम के राज्यपाल जगदीश मुखी ने 7 जनवरी 2022 को गुवाहाटी में आयोजित एक कार्यक्रम में नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल के 9वें संस्करण का उद्घाटन किया। नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल टूर ऑपरेटरों, पूर्वोत्तरों के व्यंजनों और क्षेत्र के बुनकरों कारीगरों को नेटवर्किंग के माध्यम से पर्यटन पर केंद्रित है। फेस्टिवल की पहल मेक इन नॉर्थ ईस्ट स्टार्टअप नॉर्थ ईस्ट पहल के साथ हुई थी। अगला प्रश्न है, अकादमी पुरस्कार जीतने वाले पहले अश्वेत अभिनेता कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? ये थे श्रीनी पोइटियर। पोइटियर का जनवरी 2022 में निधन हो गया है। वह 1963 में लीजेंड ऑफ द फील्ड में अपनी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का ऑस्कर जीतने वाले पहले अश्वेत अभिनेता थे। पोइटियर को 1974 में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ सेकंड के द्वारा नाइट की उपाधि दी गई थी और उन्होंने जापान और यूनेस्को में बहमीन राजदूत के रूप में कार्य किया था। 2009 में उन्होंने राष्ट्रपति ओबामा द्वारा सर्वोच्च अमेरिकी नागरिक सम्मान यूएस प्रेसिडेंटियल मेडल ऑफ फ्रीडम से सम्मानित किया गया था। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।